बंगाल में एक नहीं 5 महिलाओं ने बिगाड़ा ममता बनर्जी का खेल। शाह के मास्टर स्ट्रोक ने किया सबको हैरान। भगवा सुनामी की अब चारों ओर छाई चर्चा। कौन है वो 5 महिलाएं जिन्हें बताया जा रहा तुरुप का पत्ता? क्या वुमेन वोटर्स करेंगे अब खेला? ममता बनर्जी की महिला ब्रिगेड के सामने बीजेपी की 5 बड़े योद्धा। पश्चिम बंगाल की सियासत इस बार सिर्फ सीटों की लड़ाई नहीं रही, बल्कि ये सीधे महिला वोट बैंक की जंग बन चुकी है। और इसी जंग में अब नया मोड़ आ गया है, जहां ममता बनर्जी की मजबूत महिला ब्रिगेड को चुनौती देने के लिए बीजेपी ने अपनी 5 बड़ी महिला चेहरों को मैदान में उतार दिया है। यही वजह है कि अब सवाल उठ रहा है कि क्या दीदी का सबसे मजबूत किला यहीं से हिलेगा? क्योंकि बंगाल की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी हमेशा निर्णायक रही है और इस बार दोनों ही दल पूरी ताकत के साथ इस वोट बैंक को साधने में जुटे हैं। एक तरफ ममता बनर्जी अपनी छवि और योजनाओं के दम पर मैदान में है, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने चेहरों और वादों के जरिए पूरा नैरेटिव बदलने की कोशिश शुरू कर दी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बबली। अब सबसे पहले समझते हैं कि ममता दीदी की रणनीति क्या है। टीएमसी ने इस बार 291 सीटों में से 52 महिला उम्मीदवार उतारे हैं, जो करीब 27% है। दोस्तों, ये आंकड़ा साफ दिखाता है कि पार्टी ने महिला वोटरों को केंद्र में रखकर पूरा प्लान तैयार किया है। चंद्रिमा भट्टाचार्य, शताब्दी रॉय, सायोनी घोष, जून मालिया, प्रतिमा मंडल, अदिति मुंशी और रचना बनर्जी जैसे नाम लगातार मैदान में एक्टिव है। गांव-गांव जाकर महिलाओं से सीधा संवाद किया जा रहा है। लक्ष्मी भंडार योजना के जरिए आर्थिक सहायता और सामाजिक सुरक्षा का संदेश भी दिया जा रहा है। यही वजह है कि टीएमसी को भरोसा है कि महिला वोट बैंक इस बार भी उनके साथ बना रहेगा। लेकिन अब इस कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट बीजेपी की एंट्री से आया है। देखिए, बीजेपी ने इस बार 33 महिला उम्मीदवार उतारे हैं, जो कुल का लगभग 11% है। आंकड़ों में भले ही टीएमसी आगे दिखे, लेकिन बीजेपी ने यह रणनीति जरूर बदल दी है। पार्टी ने 5 बड़े महिला चेहरों को स्टार प्रचारक के तौर पर उतारा है, जो सीधे महिला वोटरों को टारगेट कर रही है। इनमें मैथिली ठाकुर, स्मृति ईरानी, रेखा गुप्ता, कंगना रनौत और हेमा मालिनी जैसे नाम शामिल हैं। दोस्तों, ये सभी अलग अलग वर्गों और आयु समूहों को प्रभावित करने की क्षमता रखती है और यही बीजेपी का सबसे बड़ा दांव माना जा रहा है। अब जरा इन 5 योद्धाओं का असर समझिए। कंगना रनौत ने नंदीग्राम में रोड शो कर माहौल बना दिया। स्मृति ईरानी अपने संगठनात्मक अनुभव के साथ महिलाओं के मुद्दों को उठा रही है। हेमा मालिनी का ग्लैमर और पहचान ग्रामीण इलाकों में भी भीड़ खींच रहा है। तो वहीं मैथिली ठाकुर युवाओं और सांस्कृतिक जुड़ाव का चेहरा बनकर सामने आई है और रेखा गुप्ता शहरी महिला वोटरों को साधने की कोशिश कर रही है। यानी बीजेपी ने अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग चेहरे उतार कर एक मल्टी लेयर रणनीति बनाई है, जो सीधे टीएमसी की महिला ब्रिगेड को चुनौती दे रही है। अब बात आती है असली मुकाबले की। यहाँ योजनाएं आमने सामने हैं। टीएमसी अपनी लक्ष्मी भंडार योजना को सबसे बड़ा हथियार बना रही है, जिसके तहत महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जा रही है। तो वहीं बीजेपी ने मातृ शक्ति वंदन के तहत हर महिला को सालाना 36,000 रुपए यानी कि हर महीने 3,000 रुपए देने का वादा किया है। इसके साथ ही महिला सुरक्षा और रोजगार को भी बड़ा मुद्दा बनाया गया है। देखिए, बीजेपी लगातार ये आरोप लगा रही है कि राज्य में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार नाकाम रही है, तो वहीं टीएमसी इसे अपनी उपलब्धियों और जमीनी काम के जरिए काउंटर कर रही है। अगर आंकड़ों की बात करें तो इस बार कुल उम्मीदवारों में महिलाओं की भागीदारी करीब 11% ही है, जो अभी भी सीमित मानी जा रही है। वाम दलों ने लगभग 13%, कांग्रेस ने 12% और बीजेपी ने 12% महिलाओं को टिकट दिया है। लेकिन टीएमसी का 27% आंकड़ा दोस्तों उसे बाकी दलों से आगे दिखाता है। हालांकि सिर्फ उम्मीदवारों की संख्या ही चुनाव नहीं जीतती, असली खेल उस प्रभाव का होता है जो जमीन पर दिखता है। और यही वजह है कि बीजेपी ने चेहरे और नैरेटिव पर ज्यादा फोकस किया है। अब देखा जाए तो बंगाल की सियासत अब महिला वोट बैंक के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आ रही है, जहां एक तरफ ममता बनर्जी की जमीनी पकड़ और योजनाएं हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी के 5 योद्धाओं का आक्रामक अभियान। दोस्तों, ये मुकाबला सिर्फ सीटों का नहीं है, बल्कि भरोसे और प्रभाव का बन चुका है। अब देखना यह होगा कि दीदी की महिला ब्रिगेड अपना किला बचा पाती है या फिर बीजेपी का ये मास्टर स्ट्रोक सच में खेल बदल देता है। क्योंकि इस बार बंगाल में फैसला सिर्फ राजनीति का नहीं, बल्कि सामाजिक और भावनात्मक का भी होने वाला है। देश दुनिया की हर बड़ी, सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।